इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद गुस्साए इजराइल ने अब हमास को पूरी तरह निस्तनाबूद करने की कसम खा ली और यही कारण है कि पूरे हमास का खात्मा करने के लिए उसने बाकायदा गाजा को खाली करने का फरमान सुना दिया है। और यही वजह है कि इजराइल अब इतना बड़ा हमला करने वाला है जिसके बाद गाजा में हमास का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इसीलिए इजराइल ने तकरीबन 10 लाख की आबादी वाले उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया और अब वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। यानी किसी भी वक्त अब वहां आग बरस सकती है, बम गोले गिराए जा सकते हैं और एक एक हमास का नाम लेवा और उसका सदस्य हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है। दरअसल इजराइल ने यहाँ के लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए कह दिया है। वहीं गाजा में अल्टीमेटम का असर फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही लोग अपना ये घर खाली करके आगे निकल जाएंगे। दरअसल इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर अपने ऊपर हुए हमले के बाद हवाई हमले कर रहा है। अब उसने जमीनी कार्रवाई के लिए भी तैयारी तेज कर दी। गाजा से लगी हुई सीमा पर उसके टैंक लगातार गाजा की ओर बढ़ रहे हैं और 24 घंटे के भीतर ही दक्षिणी इलाके के अलावा पूरे उत्तरी गाजा को घेर लिया गया है। इसीलिए हमास ने गाजा निवासियों से फिलहाल यही कहा है कि वो अपने घरों में रहें और खून की आखिरी बूंद तक लड़ें। लेकिन इस आह्वान का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है और एकमात्र सड़क पर अब गाजा के तकरीबन 10 लाख लोग गुजरना शुरू कर चुके हैं। अब माना जा रहा है कि एक तरह से हमास और इजराइल के बीच में मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू हो गया है और हमास अपनी आम पब्लिक के पीछे छिपकर इस युद्ध को लड़ना चाहता है। वहीं इजरायली आदेश की गाजा में अब गूंज सुनाई देने लगी, सायरन सुनाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इस आदेश को असंभव करार दिया है। हालांकि विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी यही कहा कि अमेरिका इस पूरे मामले में किसी भी हद तक इजराइल का साथ देने को तैयार है। उत्तरी गाजा में खाली करने के इजराइल के आदेश से फिलिस्तीनी नागरिक और सहायता कर्मियों में इस वक्त डर का माहौल है। गाजा में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के प्रवक्ता नेबल फरखास ने कहा है कि खाना, बिजली और ईंधन के बारे में तो भूल जाओ, एकमात्र चिंता यह है कि आप कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है कि कभी भी किसी भी गोली गोला और किसी भी मिसाइल का कोई भी शिकार बन सकता है। अब तो हालात यहाँ तक बन चुके हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह कह दिया है कि हम गाजा में ज़मीनी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब तक एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हम तीनों ओर से जल, जमीन और आकाश से गाजा पर हमला करेंगे। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से जो दक्षिण की ओर जाने की अपील की थी, उसका टाइम खत्म हो चुका है और तमाम लोग अपने परिवार के साथ उधर निकल पड़े। पहले हालांकि ये खबरें थी कि वहां से कोई निकलने को तैयार नहीं है। हालांकि अब आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने पहले ही उनके और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। वहीं अब इजराइल ने आतंकी संगठन हमास पर आरोप लगाया है कि वह निर्दोष नागरिकों को ढाल बनाकर सामने ला रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ये भी कह रहा है कि गाजा सिटी छोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती शहर में रोका जा रहा है। जगह जगह बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि लोग शहर छोड़कर कहीं न जा सकें। दरअसल इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी गाजा की सड़कों पर लोग पलायन करते हुए नजर आए थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन हमास रोक रहा है। वहीं इजराइल का अल्टीमेटम लोगों के दिलो दिमाग से निकल नहीं रहा है। अब देखना है कि इस रात को क्या होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।